अक्सर दोस्त सवाल कर रहे हैं कि वो वाला वाकया इलेक्ट्रॉनिक गेट वाला और रिमोट कंट्रोल वाला जो कि मुरब्बी सिलसिला जनाब अब्दुल माजिद ताहिर साहब ने हमें सुनाया, वो वाकया कहाँ पर है? वो लिटरेचर में भी आ गया, ये नहीं आया जुबानी? साल 2005 में मॉरिशस के सफ़र के दौरान एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। हुजूर अनवर ये ताला बिन नसर अजीज़ का जिस घर में क़याम था उसका बैरूनी गेट इलेक्ट्रॉनिक था और रिमोट कंट्रोल के ज़रिए खुलता था। काफिला की तमाम गाड़ियाँ अंदर पार्क होती थीं। एक दिन 10-11 बजे वहाँ से रवानगी का प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम के लिए जाना था। तैयारी हो रही थी। जब खुदाम गेट खोलने लगे तो गेट ना खुला। इस हर तरह से रिमोट के ज़रिए कोशिश की लेकिन गेट ना खुला। इस पर खुदाम अली अहमद ने प्रोग्राम बनाया कि हम पिलर समेत गेट को उखाड़ देते हैं ताकि काफिला वक्त पर रवाना हो सके। हमारे मेजर महमूद साहब भी वहाँ थे, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की लेकिन गेट ना खुला। अब ये बातें हो रही थी कि ऊपर से हजूर अनवर दूसरी मंजिल पर ठहरे हुए थे। हजूर अनवर ताला बिन नसर अजीज़ बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया क्या मसला है। हुजूर अनवर की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि रिमोट काम नहीं कर रहा और गेट नहीं खुल रहा। इस पर हजूर ने फरमाया कि रिमोट मुझे दें। हुजूर अनवर ने रिमोट लिया और बटन दबाया तो साथ ही गेट खुल गया। फरमाने लगे कि ये लो खुल गया है। जी, ये कनाडा था के जी वो सफ़र में वाकया। मुरब्बी साहब ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा है और बिल्कुल ऐसे ही इस जगह पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो बहरहाल मेरा काम तो हवाला देना था आपको, आप दोस्त मांग रहे थे। जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, आपने देखा ये रिमोट कंट्रोल वाला मोइज़ा। जनाब, रिमोट एक कादियानी से नहीं चल रहा और दूसरे खलीफे ने पकड़ा है तो वो कंट्रोल चल पड़ा है, तो लिहाजा ये मोइज़ा हो गया। जनाब, ये कादियानी कौम वो कौम है कि जो ना माने तो अल्लाह के सच्चे नबियों को ना माने और अल्लाह के सच्चे नबियों से जो हकीकी सच्चे मोजज़ात सरजद हुए उनको भी ना माने, जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर आ चुका, अहादीस के अंदर आ चुका, उनको ये लोग नहीं मानते। और इसके हम पहले भी कई दलाइल दे चुके हैं। एक ये दलील हम दे रहे हैं, ज़रा सिमात कीजिए। रूहानी खजाइन है और जिल्द 3 है, सफ़ा 258 है। यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक मिर्ज़ा गुलाम कादियानी क्या कह रहा है उनके मोइज़ात के मुतल्लक, सिमात कीजिए। लिखता है कि अवामुन्नास इसको ख्याल करते हैं कि अगर ये आजिज़ इस अमल को मकरूह और काबिल नफ़रत ना समझता तो खुदा ताला के फजल व तौफीक से उम्मीद कभी रखता था कि इन अजूबा नुमाइयों में हज़रत मसीह इब्ने मरियम से कम ना रहता। लेकिन मुझे वो रूहानी तरीक पसंद है जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मारा। आगे आप मुकम्मल पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। नीचे एक लाइन है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लिखता है कि हज़रत मसीह के अमल तिरब से वो मुर्दे जो जिंदा होते थे, यानी वो करीबुल मरग आदमी जो गोया नए सिरे से जिंदा हो जाते थे। अच्छा, यहाँ पर मिर्ज़ा कादियानी क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि देखें, ये जो अंबिया खसूसी तौर पे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ज़ाहरी मोइज़ात दिखाते थे, ये अमले मकरूह था और अमल तिरब था। अमल तिरब कहते हैं मेसमरिज्म को, शोबदाबाजी को, जादूगरी को। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो ज़ाहरी चीज़ें जो ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए या मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मंसूब करते हैं या नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं, तो वो सारी क्या चीज़ें थी, ये अमल क्या था? ये अमल तिरब था।
मतलब शोभदाबाजी थी, जादूगरी थी। और ऊपर जो इसने ये कहा है ना कि लेकिन मुझे वो रूहानी तरीक पसंद है जिस पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मारा, यहाँ पर ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का इनकार कर रहा है। ये हजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का इनकार कर रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, वो ज़ाहरी मोजज़ात दिखाते थे, तो वो तो अमल तिरब था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोजज़ात दिखाए हैं वो रूहानी दिखाए हैं, मतलब हकीकी तौर पे ज़ाहरी फिजिकली कोई मोजज़ात वो उन्होंने कोई नहीं दिखाया। जैसे उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होना, एक दूध के प्याले को 1500 के लश्कर ने पी लिया, चांद के 2 टुकड़े हो जाना, डूबा हुआ सूरज पलट आना। मिराज शरीफ का जो मोइज़ा है कि जिस्मानी तौर पे हजूर अलैहिस्सलाम को मिराज हुई, कंकरियों का हाथ के अंदर कलमा पढ़ना, दरख्त का चल के आना और दीगर बहुत से मोजज़ात। तो इन तमाम मोइज़ात के कादियानी लोग मुनकिर हैं और मिर्ज़ा कादियानी मुनकिर था। अब ये तो है सच्चे अल्लाह के जो नबी थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हजूर अलैहिस्सलाम और दीगर सारे नबी तो सच्चे हैं ना। इनके जो मोजज़ात हैं ना, उनका ये इनकार करते हैं। और अपने मोइज़ात क्या हैं वो अभी आपने सुन लिया जनाब, रिमोट कंट्रोल का मोइज़ा। और पहले हमने एक वीडियो लॉन्च की है जनाब लताड़े वाला मोइज़ा, वो लताड़ी कर रहा है तो ये लिहाजा मोइज़ा जी दर्द दूर हो गया है, उसको दर्द बड़ी हो रही थी तो ये मोइज़ है। और अपने मोजज़ात की कैफियत क्या है हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मोइज़ा नंबर 85 मिर्ज़ा कादियानी का, कि जनाब मिर्ज़ा कादियानी की मकद से पिछली शर्मगाह से 16 दिन तक खून आता रहा और दर्द उसको हुआ है, यानी उसकी मकद के अंदर दर्द हो रहा है, खारिश हो रही है, खून आ रहा है बवासीर की वजह से। तो वो कह रहा है ये मेरा मोइज़ है। अपने मोइज़ात का अंदाज़ा करिए। और इधर रिमोट कंट्रोल के मोइज़े हो रहे हैं, इधर जनाब अभी तो मोइज़ात हमने आपको बताने हैं जनाब अल-अमान वल हफ़ीज़। आप को खुशी भी होगी, दुख भी होगा, मिली जुली कैफियत होंगी इन कादियानियों के मोइज़ात को सुन के। आगे जाके मैं एक तवील सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि कादियानियों के जो मोइज़ात है खुद साख्ता, वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। ऐसे ऐसे मोइज़ात हैं जनाब, छिपकली मारने वाला मोइज़ा जनाब, वो बकरी का बच्चा पैदा हो रहा है तो वो बच्चा हाथ में कादियानी ने पकड़ लिया, लिहाजा ये मोइज़ा है जी। समझ आई कि नहीं जनाब। मोइज़ात हैं खरबूजा खाने वाला मोइज़ा, टीबी का मर्ज दूर होने वाला मोइज़ा, और जनाब मोइज़ात वो कैसे कैसे मोइज़ात है, झाड़ू देने वाला मोइज़ा। हाँ जी, ऐसे ऐसे मोइज़ात मैं ला रहा हूँ। एक तो मोइज़ा ऐसा है कि यकीन जाने मैं हंसी अपनी रोक नहीं पाया, गटर में गिरने वाला मोइज़ा। चलो, और वो केले के छिलके के ऊपर पाँव आया फिसल गया तो लिहाजा ये मोइज़ा। कमाल ही हो गई है, कमाल ही हो गई। तो ये जनाब ये हम आजकल जो वीडियोस पेश कर रहे हैं आपके सामने, ये असल में कादियानियों का मुरब्बी है अलीम। ये पहले टिकटॉक के ऊपर था, अभी ये यूट्यूब के ऊपर इसने चैनल बनाया है। तो उसने ये मोजज़ात के ऊपर ये चैनल बनाया है, तो वो उसकी वीडियोस हम ला करके आपको ये दिखा रहे हैं ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और कादियानियत की हकीकत समझने में आपको जो है ना वो मुआवनत साबित हो। कादियानी हज़रात जो हमारी वीडियोस को देखते हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बस एक पैगाम मैं देना चाहूँगा कि आप सोचते नहीं हैं, आप तदब्बुर नहीं करते, फ़िक्र नहीं करते, सोचो विचार नहीं करते। क्या आपके अंदर सोचो विचार का मादा नहीं है, समझने का मादा नहीं है? आप इन चीज़ों को देख कर के भी आप तस्लीम करते हैं जी मिर्ज़ा जी सच्ची हैं, मिर्ज़ा जी की जमात जो है ना बिल्कुल सच्ची है। क्या आप सोचते नहीं हैं? आप फ़िक्र नहीं करते?
سوچ قادیانی سوچ، اور سوچ مرزئی سوچ، سوچنے کا ٹائم ہے، سانسیں کم رہ گئی ہیں، سانس جب بند ہوگی نا پھر سوچ و وچار ختم ہو جائے گی اور توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جانا ہے، پھر آگے تو ابدی ابدی اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے پہلے سوچئے اور اسلام میں داخل ہو جائیے، یہ میری دعوت ہے۔ تمام سننے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ، جو ہمارے چینل پہ نئے نئے تشریف لائیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے۔ اور پیغام میں نے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ دی ہے، قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کیا کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، تو اس سال بھی کر رہے ہیں اجتماعی قربانی۔ تو جو خوش نصیب، جو عاشقان رسول میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور الفت رکھتے ہیں تو اور ان کو توفیق بھی ہے، تو وہ اس اجتماعی قربانی کے اندر لازمی شرکت کریں، اپنا اپنا حصہ آپ شامل کریں، اور جنہوں نے حصہ شامل کرنا ہو وہ میرا واٹس ایپ کا نمبر کے اوپر رابطہ کر لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر شامل ہم کر لیں گے۔ بہت شکریہ جی، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں، اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے، رب رکھا۔